Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Actually yesterday CBSE has released the sample papers for board examinations for the academic year 2021. The paper pattern is quite different from the old paper pattern which you all have been doing since last year. So in this video we are going to discuss the changes in the new paper pattern. बच्चों जो ये नया paper pattern है, this is quite impressive. Reason being the case study type of questions have been introduced. Before we discuss about it, let us go back to the old paper pattern and let us make out the difference between the new and the old one. This is your old sample paper like last year's sample paper. So अभी तक बच्चों आप कैसे कर रहे थे, आप 40 क्वेश्चंस का एक पेपर ले रहे थे, ठीक है, जिसमें 4 सेक्शंस डिवाइडेड थे, राइट. सो द ओल्ड पेपर पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस जिसमें 4 सेक्शंस थे A, B, C, D. इसमें सेक्शन ए जो था वो थे 20 क्वेश्चंस के 1 मार्क ईच. सेक्शन बी में थे बच्चों 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच के. सेक्शन सी था आपका 8 क्वेश्चंस के साथ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस. और लास्ट सेक्शन जो था आपका सेक्शन डी दैट वाज हैविंग 6 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच. हाउएवर इंटरनल चॉइसेस वर प्रोवाइडेड इन दिस पेपर एज वेल. ओके, बट जो अभी आपका न्यू पेपर पैटर्न है दिस इज क्वाइट डिफरेंट. Now in this paper pattern, you will have clear cut 2 main parts of your paper. Part A होगा और Part B होगा. 2 parts में आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का 3 आवर्स के लिए डिवाइडेड होगा. ओके, एंड both the parts will have internal choices, but ये दोनों parts इंडिविजुअल रहेंगे आपके, ठीक है. Part A जो है आपका it will consist of 2 sections, Section 1 and Section 2. सेक्शन 1 में बच्चों 16 क्वेश्चंस है आपके पास 1 मार्क ईच के. सो जो आपका पार्ट ए रहेगा, पार्ट ए में सेक्शन 1, ओके, सेक्शन 1 विल हैव 16 क्वेश्चंस. और ये 16 क्वेश्चंस कैसे होंगे, 1 मार्क्स वाले होंगे. तो आपको 16 क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क है, इट मीन्स आपके हो गए 16 मार्क्स. ओके, फिर आपका सेक्शन 2 है, पार्ट ए में ही सेक्शन 2 है आपका. सेक्शन 2 इज हैविंग 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस स्टडी. ओके, सेक्शन 2 में होंगे आपके 4 क्वेश्चंस एंड इनके मैक्स मार्क होंगे 4 मार्क्स. ओके, 4 मार्क वाले होंगे ये. तो आपके यहाँ पर भी हो गए 16 मार्क्स. इट मीन्स आपका जो पार्ट ए है ये है अभी 32 मार्क्स का. तो आपके 32 मार्क्स जो है वो आपको यही मिल जाएंगे पार्ट ए में. ओके, इट सेज दैट ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल आपके 4 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी पे. सो ईच क्वेश्चन विल हैव 5 सब पार्ट्स और उन 5 सब पार्ट्स में से आपको कोई 4 सब पार्ट्स ही करने हैं. ओके, बच्चों ये केस स्टडी कुछ न्यू है, राइट, बट एक्चुअली दिस केस स्टडीज ब्रिंग योर मैथ्स टू रियलिटी. यू विल डेफिनेटली enjoy doing this. Okay, this is actually what application based study means. Okay, I am very much sure these case studies will definitely boost your analytical decision making, and for sure आपकी जो टेक्स्ट बुक रीडिंग की हैबिट है वो बढ़ जाएगी. अब आपको टेक्स्ट बुक में जो थ्योरी दी हुई है हर एक्सरसाइज के पहले उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा. ओके, और इट ऑल्सो मीन्स डायरेक्टली दैट आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रख के सम सॉल्व नहीं करना है, आपको उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छी तरीके से समझना है और तभी सॉल्व करना. ओके, देन यू हैव पार्ट बी विथ यू. ओके, इन पार्ट बी जो आपका पार्ट बी है वहाँ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 to 26. अब ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 26 ये होते हैं आपके 6 क्वेश्चंस. ओके, तो आपको पार्ट बी जो है आपका पार्ट बी में 6 क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे 2 मार्क्स ईच. ओके, जो होंगे 2 मार्क्स के, मतलब आपके यहाँ बन जाएंगे 12 मार्क्स. ओके, सो पहले 6 क्वेश्चंस होंगे 12 मार्क्स के. देन question number 27 to 33 will be short answer type questions of 3 marks each. 27 to 33 मतलब और 7 questions पकड़ लो. तो ये जो 7 questions है ये होंगे आपके 3 marks वाले questions. ओके, और ये 3 marks के बन गए आपके 21 total marks. Now you have
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, बट बच्चों अब ये 4 मार्क्स के नहीं रहे हैं, ये बन गए हैं आपके 5 मार्क्स के। मीन्स 34 to 36 कितने हो गए बच्चों? 3 क्वेश्चन, 34 to 36 3 क्वेश्चन होते हैं। सो ये जो 3 क्वेश्चन हैं आपके, ये आएंगे 5 मार्क्स ईच। सो यहाँ आपके बनते हैं 15 मार्क्स। ओके, और ये टोटल करके बच्चों जो आपका पार्ट बी है ये बन जाएगा 48 मार्क्स का। So there will be 2 parts in your question paper. Part A will be of 32 marks. Part B will be of 48 marks. तो इस तरह से आपके बन रहे हैं 80 marks. Isn't this quite impressive paper pattern, students? So I hope आपको समझ में आ गया होगा अब आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। Stop रट्टा मारना बंद करो। Open your textbook. स्टार्ट रीडिंग योर टेक्स्ट बुक। सीबीएसई की जो एनसीईआरटी वाली टेक्स्ट बुक्स हैं घोल के पी जाओ। सारी रेफरेंस बुक्स पे डिपेंड मत हो आप। जो आपके पास सीबीएसई का मटेरियल अवेलेबल है, दैट इज योर मेन एनसीईआरटी की तरफ से जो बुक्स हैं उसे बस घोल के पी लो बच्चों। आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल क्रैक योर एग्जाम्स एंड यू विल सो हायर विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके, सो आई जस्ट होप you all are able to understand। आपको सैम्पल पेपर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो सैम्पल पेपर्स। If any doubt, if any query related to this, please ask me up. I'll surely try to clear it out. Thank you students for watching this video. Stay tuned for more. Thank you.